आप हैं फाजिलपुर गांव में लाइब्रेरी की चेकिंग के लिए, यहाँ की जगह को प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ की लोकेशन देखने के लिए एमपी भूपेंद्र यादव जी की सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आई हुई है। तो सेक्रेटरी साहब क्या यहाँ पे डिसीजन लेती है और कैसे क्या होता है, इस गांव की सरदारी में सरपंच साहब गोविंद, लंबड़दार धर्मवीर और युवा क्लब के अध्यक्ष विक्रम यादव भी यहीं पर है, जिन्होंने इस लाइब्रेरी को बनाने में काफ़ी अपना सहयोग दिया है और सहयोग के साथ ही काफ़ी मुहिम छेड़ी थी बचपन से ही, मतलब वो लगे हुए थे इस काम में। तो हम बातचीत करेंगे अभी आप इस लाइब्रेरी के मामले में कि भाई क्या क्या सलूशन हो रहा है, क्या क्या नहीं। भाई कैमरे को एक बार उस साइड करो आप। तो आप देख रहे हैं भूपेंद्र यादव जी की सेक्रेटरी साहब हैं ये, और अपने चैनल पे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए कि इनकी चेकिंग के क्या वो चल रहे हैं। तो भाई इनकी सर्वे क्या हो रही है यहाँ पे देखते रहिए, हम आपको ले चलते हैं अंदर की तरफ। इसने देखा अंदर भाई, ये जो छोटी सी एक लाइब्रेरी के चक्कर में गांव ने युवा यूथ के साथ मिलकर अपने प्रोजेक्ट को पास करवाने के लिए भूपेंद्र यादव जो अपने एमपी रहे हैं, अभी सांसद हैं फिलहाल प्रेजेंट में, उनकी सेक्रेटरी साहब को यहाँ पे बुलाया है। तो अभी हम बातचीत करवाएंगे उनसे और एक रिक्वेस्ट भी करेंगे। अभी सुनते हैं सरपंच साहब की बातें जो सरपंच साहब अभी कर रहे हैं अपने सेक्रेटरी साहब से। सेक्रेटरी मैडम से बातचीत करते हुए सरपंच साहब की बातें सुनिए। ये जिनको आप देख रहे हैं श्वेता जी, ये सांसद भूपेंद्र यादव की सेक्रेटरी हैं। इन्होंने ये गांव में आकर, आज गांव फाजिलपुर में आकर सरपंच साहब, लंबड़दार और युवा यूथ के सदस्यों के सामने ये पक्का कह दिया है कि भाई यहाँ का जितना भी प्रोजेक्ट है वो हम अपने अंडर करेंगे, हमारे अनुसार यह काम होगा, यहाँ की लागत का खर्चा सब सांसद साहब के थ्रू होगा और पूरा सहयोग करेंगे। इनका बड़ा सरल ही स्वभाव था और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया भी कि भाई कमरे कहाँ एक्स्ट्रा और बनाने हैं, बाथरूम वगैरह की सुविधाएं कैसे करनी है, और इसके अंदर जो टीचर पढ़ाने के लिए आएंगे उनको प्रोवाइड करने के लिए ये शायद इंटरव्यू भी ले, जिनको इंटरेस्ट हो इस गांव से, अड़ोसी पड़ोसी गांव से, कि भाई इस लाइब्रेरी में आके टीचर का काम करना है, वो अपना रिज्यूम दे सकते हैं। इनका इंटरव्यू करवा दिया जाएगा। सांसद साहब इनका इंटरव्यू खुद ले या सेक्रेटरी श्वेता मैडम जी ले या किसी भी प्रकार से वो उनको अपने पास बुला के उनका इंटरव्यू करवाएं। वो देखते हैं आगे क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन अभी के लिए जो उन्होंने कहा है कि भाई ये साइड है, इस पे भाई एक कमरा और एक्स्ट्रा होना चाहिए, आगे टीन की ज़रा सी छोटी सी साइड और बनानी चाहिए ताकि बच्चों को धूप वगैरह का सामना ना करना पड़े और मन लगा के उनकी पढ़ाई हो सके। कम से कम 15 कंप्यूटर यहाँ पे रखे जाएंगे, कम से कम 15 या 20 के बीच में ये प्रोजेक्ट तैयार होगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मनोज भाई समझा रहे हैं कि मैम हम अपना यहाँ पे भाई क्या इस तरीके से करना चाहते थे। ये लड़का जो आप देख रहे हैं पीछे, हरीश यादव, इसने काफ़ी सहयोग दिया है सेक्रेटरी मैडम श्वेता जी को यहाँ लाने के लिए और सांसद साहब के सामने ये बात रखने के लिए कि भाई मेरे गांव में भी ऐसा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है जिससे गांव के विकास कार्यों में आगे गांव को प्रगति मिलेगी, बच्चों का भविष्य डेवलपमेंट की तरफ जाएगा और इनके फ्यूचर में आने वाले अच्छे अच्छे तरीके और सुविधाएं बरती जाए। तो इसके लिए उन्होंने सर्वे करवाने के लिए इस लड़के हरीश का काफ़ी सहयोग रहा है। सामने लंबड़दार जी और सरपंच साहब श्वेता मैडम जी से बातचीत करके क्लियर कर रहे हैं
कि भाई क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए और क्या क्या नहीं। आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखिए कि श्वेता मैम ने यहाँ पे आके क्या क्या कहा। अभी हमारे पास ये स्पेस है, एक छोटा रूम ये है, इसकी चाबी मंगवानी है, एक बार ये देते हैं। बाहर का है, रिक्वायरमेंट ये है, ये तो सीटिंग अरेंजमेंट बनवाना है यहाँ पे ना, स्टडी जैसे क्यूबिकल्स होते हैं ना, वो बन जाएगा। मैम ने यहाँ के सारे जितने भी यहाँ कमरे बने हुए हैं या भाई पेंट्री रूम वगैरह है, वो सारे देखने के बाद यहाँ की मशीनों के द्वारा लेंथ भी नपवाई है कमरों की, भाई कितनी लेंथ के कमरे हैं, कितनी ऊंचाई के, कितनी लंबाई के हैं, ये सारी लेंथ और बाहर का जो एरिया है उसमें क्या बनाना है और एक्स्ट्रा कमरा कहाँ पे बनाना है और कितने टाइम में प्रोजेक्ट पूरा करना है। यहाँ लगभग सब आइडिया दे रहे थे कि भाई ये 2 महीने लग जाएंगे प्रोजेक्ट को पूरा करने में, उसके बाद लाइब्रेरी भाई काम स्टार्ट किया जाएगा, कंप्यूटर वगैरह किताबें बुक्स वगैरह ला के। लेकिन मैडम इतनी ज़्यादा फास्ट तरीके से बोल रही थी कि भाई ये 2 महीना तो काफ़ी लेट हो जाएगा, इस काम को जल्दी से जल्दी करो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर इस काम को कंप्लीट करें और जो सुविधा हमसे चाहिए या सांसद भूपेंद्र यादव जी से चाहिए वो सुविधा हम आपको देने के लिए तैयार हैं। मैडम ने यहाँ पे आके सभी का सहयोग किया और पूरे गांव का सहयोग लेके चलने के लिए वायदा किया। ये सेक्रेटरी मैडम के साथ आए हुए हैं जो यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई कैसे क्या कुछ करना है। सरपंच साहब ने भी काफ़ी सहयोग किया और मेरे गांव के युवा यूथ के सदस्य भी थे। इसके बाद उन्होंने जो गांव में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रस्ताव पास करवाने के लिए कि उनके परिवार को एक आईडी कन्फर्मेशन हो कि भाई ये उनके वंशज हैं, ये उनके पोते हैं या बेटे हैं, उनके मामले में भी भाई मनोज ने सेक्रेटरी मैडम से सांसद भूपेंद्र यादव से पर्सनली मिलने के लिए भी टाइम मांगा और अपना भाई फ़ोन नंबर वगैरह भी उनके पास ऐड करवाया ताकि कन्फर्मेशन हो सके भाई किस टाइम सांसद साहब मिलेंगे। और अपने एरिया के विकास के लिए वो तत्पर हैं और किसी भी प्रकार के कार्य के लिए जो सामाजिक कार्य है उन्होंने सहयोग करने की यहाँ पर खोल के कही है कि भाई हम सहयोग करने को तैयार हो, लेकिन काम सार्वजनिक हो और अच्छे तरीके से हो जिससे गांव का विकास हो। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और सुनते रहिए भाई क्या क्या यहाँ पे बोला गया और सेक्रेटरी मैडम ने क्या क्या कहा। कंस्ट्रक्शन में टाइम लगेगा। थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन करके करेंगे तो हम जो चीजें चाह रहे हैं वो सारी हो जाएगी। सिविल वर्क करेंगे ऐसा तो मिनिमम तो वैसे ही 1-2 महीना कुछ नहीं चलेगा। हमें देखना है कि ये वो जो डिसीजन रूम की बात कर रहे हैं वो कितने लोगों के लिए करा सकते हैं। हम लोग वही अंदर देख रहे थे कि लगभग 20 नहीं मैं रीडिंग उसकी बात नहीं कर रहा, डिसीजन रूम की बात कर रहा हूँ। डिस्कशन रूम के तो ये 20 लोगों की मुश्किल तो लिए अगर बनाए मेरे गांव से सरपंच साहब गोविंद यादव और लंबड़दार धर्मवीर यादव और युवा यूथ के सदस्य और संस्थापक या अध्यक्ष कहो विक्रम भाई, सब ने ही मतलब मिलके पूरा सहयोग दिखाया और सेक्रेटरी मैडम से ये भी कहा कि अगर हम अपने गांव में कोई और प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करेंगे तो आपकी राय भी लेंगे और आपका सहयोग भी चाहेंगे। तो मैडम ने उनका पूरा सहयोग करने के लिए कहा है। अभी के लिए इन्होंने ये जगह ओके कर दी है कि ये जगह लाइब्रेरी के लिए बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई जो व्यक्ति आपके गांव का सहयोग करे, चाहे वो पार्टीबाजी से मतलब छोड़ो कि भाई वो किस पार्टी का है किसका नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है। हमारा काम होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। जो गांव के विकास में हमारा साथ है वो हमारे हैं। तो बने रहिए श्वेता मैडम के साथ और गांव की सरदारी के साथ। लास्ट तक देखिए वीडियो। अभी मैं आपको वो बातें सुनवाने जा रहा हूँ जो सेक्रेटरी मैडम ने लास्ट तक कही है, तो गौर से सुने। और भाई लास्ट में कहूँगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ ताकि अपने एरिए की, अपने गांव की, अपने गुआंढ की, अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने स्टेट की सभी प्रकार की खबरें हम आपको देने में सक्षम रहे। तो आपका प्यार बना रहे, लास्ट तक देखते रहिए वीडियो। इसके साथ जय हरियाणा, जय हरियाणवी कहूँगा, लेकिन अभी वीडियो काफ़ी है, ये हाफ वीडियो ही है। यहाँ तक आगे वीडियो और है जो बहुत कुछ खास मैडम ने कहा है, वो लास्ट तक सुनिए। ये वाला जो एरिया है ये
आएगा ना वो उसको शॉर्ट कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आएगा, 2 महीने लगेंगे। जी जी 2 महीने लग जाएंगे लग जाएगा। एक कमरा था नहीं फिर भी कैसे करोगे आप ब्रिक वर्क करोगे, प्लास्टर करोगे, ड्राई होगा, थोड़ा छत डालोगे, आप कितना ही फास्ट करोगे आपको लिंटर डालने में भी वो भी तो डलेगा ना। आपको लिंटर नहीं डालना, फिर आप वो टुकड़ियों वाला करना पड़ेगा। लिंटर डालोगे तो फिर 15 दिन में छत खुलेगी आपकी, वो तो टाइम लग जाएगा। चलो वो तो कमरा तो टुकड़ी का भी बन जाए, कोई हाँ दिक्कत नहीं। उसका बन जाएगा। इसकी छत किसकी है? पापा छत लेंटर है मेरी, लेंटर है पूरा। लेंटर है। ज़्यादा एक बीम डाला हुआ है। ये खुल गया है, ये छोटा है, हम ना देख सकते हैं। ये तो ये समझो आप बस It's a small, it's like a office kind of thing. थोड़ा सा जो केयरटेकर होगी उनका रूम होता है। केयरटेकर की तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे पैंट्री और किताबें बन जाएगी। किताबें के लिए पैंट्री बन जाएगी, किताबों के लिए ना मैं सोच रही थी ये वाला जो एरिया है ना, इसको अगर हम कवर कर लेते हैं ग्लास से या किसी से, ये वाला एरिया पूरा का पूरा अपने हमारी किताबों के लिए यूज हो सकता है। शेल्फ अभी आप देख रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब यहाँ पे बता रही है और कुछ ज़्यादा गाइडलाइंस भी दे रही है इस मामले में कि भी कैसे क्या यहाँ पे किया जाए, और एक रूम ज़्यादा और बनाने के लिए भी सरपंच साहब और लंबड़दार साहब को यहाँ पे राय दी जा रही है। तो अभी आप देखते हैं, और मनोज भाई साहब अभी आए हैं जो स्वतंत्रता सेनानी श्री परमानंद जी के पोते हैं, वो अभी पर्सनली बातचीत करेंगे स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में। तो चलो देखते रहते वीडियो, और लास्ट में हम आपको बताते हैं कि भाई क्या क्या राय और क्या क्या सलाह दे के गई है और क्या क्या मशवरा हुआ यहाँ पे, और क्या क्या सहयोग के लिए सेक्रेटरी साहब ने बोला, भूपेंद्र एमपी साहब की जो पर्सनल सेक्रेटरी उन्होंने। नहीं, अगर वो रूम बनेगा ना तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी सेल्फ शेल्फ अगर हम बात कर रहे हैं कि एक तो शेल्फ अगर इधर आ जाए, किताबें अभी हमारे पास कोई भी नहीं है, आते आते अगर ज्यादा भी आती है, बच्चों का रुझान अगर लगता है ज्यादा है, बाद में पता चले किताबें और चाहिए तो अपने पास जगह है। जमात की पॉपुलेशन यहाँ की ज्यादा है। नहीं जमात की ज्यादा है, जमात लोग ज्यादा है, जमात तो बड़ा यहाँ में हमारी है 32 से 35 टोटल गाँव। क्या इंटरेस्ट क्या दिख रहा है बच्चों का यहाँ पे? इंटरेस्ट तो मैम आप इसका तो मुझे दिख रहा है, 50-60 बात 5-7 बंदे हैं डिपेंड। इसका तो दिख रहा है। इसका नाम इसलिए लिया क्योंकि अगर ये लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, इनको मालूम होगा कि यहाँ और यूज करना चाहते हैं, तभी तो इधर आप लोग बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं ना। मैं फिर ग्रुप जुड़ रहा है हमारा, यूथ का हो गया, मंदिर का हो गया, सारे यंग हैं। जी जी तो जिस चीज़ को हम करते हैं सारे एक साथ मिलकर बहुत स्पीड से उठाते हैं। So we are looking for something like this where children can use the computers. E-library, basically it's going to be an e-library. तो ये भी जितनी जमात हो, Absolutely. है ना? एक तो लाइब्रेरी हो गया, एक लाइब्रेरी है ना, एक रूम जैसे वहाँ जमालपुर में नीचे वाला रूम नहीं है, हाँ जो डिस्कशन रूम की तरह यूज हो जाता है, इसके लिए हम लोग कह रहे हैं ना बाहर वाला एक एरिया बन जाए जो रूम एक बन एक जाए। रूम वैसा आप सोच हाँ, रहे बस, हैं। हाँ, है ना? अब we need some space for pantry, along with space for the books, है ना? एक pantry चाहिए जो कि छोटा हो जाए ना हो तो and a washroom. ठीक है क्योंकि चाहिए तो किताब का रहता है। Then we need बना हुआ some है, area, बना हुआ है। बना हुआ है, so we need देखा some हुआ है। area for the librarian to sit. हाँ तो वो इसी में 2 रूम्स में ही हो जाएगा। किसी एक रूम में दे वो हो जाएगा। प्राइमरी पहले वाले रूम में होना चाहिए। पहले वाले में ही हो जाएगा। आपकी जो लाइब्रेरियन है वो भी तो बैठेगी, उसके लिए टेबल वगैरह जहाँ पे लगेगा वो बाहर का बन जाएगा, तो एंट्रेंस पर ही उनका हो जाएगा। इंटरेस्ट हो जाएगा। जमात में थोड़ा परफेक्ट स्पेस था ना, परफेक्ट स्पेस वो निकल आई है वहाँ लाल पर। है वहाँ हाँ, हाँ। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये आपके पास डायमेंशन है ना, मुझे
लोकेशन देख के पता चलेगा। एक्चुअली जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है ऑलरेडी, नहीं है वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन, बट द पीपल क्योंकि 8 दिनों में जाना है। ठीक ग्रेट। सो क्योंकि ना डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके दिमाग में आ रहा है कि बाहर का बहुत अच्छे से डेवलप करें। कंस्ट्रक्टेड रूम में से कोई पड़ता है तो उसका उसमें बंदी की एफिशिएंसी नहीं होती जितना आपका एटमॉस्फेयर अंदर अच्छा होगा, होगा। तो जैसे ही खुला है लाइब्रेरी, अब इसको आप बंद कर दो, एसी लगा दो, तो एक आपको 2-3 घंटे बैठने के बाद आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कम से कम 5 से 7 घंटे बैठा चला रहा। सर्टिफिकेट का ऑर्डर तो है, बट एसडीएम साहब कोई बात नहीं करता, टालते रहते कभी नहीं करते। एक दिन हमारी पहचान हो जाएगी, हम किसी फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। राशन कार्ड निकल जाएगा, आधार कार्ड निकल जाएगा, इस फैमिली से कनेक्ट करते आ रहे तो हम तुम जानते हैं, बट आपको तो बता ही नहीं सकते हम किस फैमिली से। तो ये सर्टिफिकेट हमें नहीं मिल पा रही है। तो प्लीज़ एक ये मुझे चाहिए, हम हिसाब से मिलना चाहते हैं। जो अपने ये 30-35 गाँव हैं, इसमें से करीबन हज़ारों में फ्रीडम फाइटर थे, और उनके परिवार आज बहुत बड़े बड़े परिवार हो गए। उनके किसी के भी सर्टिफिकेट नहीं बनाए जाएंगे। एक दिन इनकी पहचान खो जाएगी, लेकिन इनकी सेपरेट जो चेयर मिलती थी वो चली जाएगी, भूल जाएंगे फ्रीडम फाइटर को उनको छोड़ेंगे। क्योंकि हम तो जब ही जाएंगे जब हमें कोई बुलाएगा, हम तो सब छोड़ देंगे पीछे। पंजाब में और उत्तराखंड में तो ये भी चल रहा है, इनकी पेंशन भी बंधी हुई है। जो अपने पापा की सेवा करता था, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा, उसको 7-7, 8 हज़ार रुपये पेंशन भी मिल रही है। बट पेंशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एक पहचान तो मिल जाए। हम तो खो जाएंगे एक दिन ऐसे करते करते। यही सरकार आई है जिसने ये बेड़ा उठाया है, जो फ्रीडम फाइटर को पहचानने लगे लोग। नहीं तो पीछे 10-15 साल से मेरे दादाजी के पास कोई मिलने नहीं आता। और अब की बार जब से मोदी सरकार आई है, उसके बाद तो दादाजी राष्ट्रपति सम्मानित भी हो गए, प्रधानमंत्री सम्मानित भी हो गए, इंडिया गेट पे भी गए परेड में। जो 2019 में परेड थी पहली, उसमें श्री परमानंद जी के नाम से जो नेतृत्व कर रहे थे दादाजी थे मेरे। ठीक है, हाँ मैम, तो दादाजी बचे, अब सारे निकल गए। बट मेरा कहने का ये है कि एक दिन ये भी जानने के बाद तो सब भूल जाएंगे कौन था। तो प्लीज़ हमारी पहचान बनी रह जाए। तो ये एसडीएम साहब से या मंत्री साहब से हम मिलना चाहते हैं एक बार। 5 मिनट देते हमें मिलने के लिए, कोई भी टाइम। हाँ जी, 999 100 1920 मनोज कुमार, दादाजी के नाम है परमानंद जी। मैम ये हमें पहचान मिल जाएगी, हमारी तो अभी निकल जाएगी, हम कोई नहीं पहचान। नेक्स्ट वीक में अभी भी सर। दोस्तों मैं अनिल यादव आज आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हमारा हरियाणवी स्टूडियो पर। जैसा कि आप देख रहे हैं गांव फाजिलपुर में MP भूपेंद्र यादव की पर्सनल सेक्रेटरी यहां पे आई हुई है एक लाइब्रेरी का मुआयना करने के लिए, और इसके बारे में उन्होंने काफ़ी डिस्कस भी किया और भाई स्पेस के लिए काफ़ी जगह भी बताई और कमरे बनाने के लिए भी सलाह दी और अपना पूरा सहयोग करने के लिए कहा। और अभी मेरे पीछे आप देख रहे भाई मनोज भी सेक्रेटरी साहब से बात कर रहे थे कि भाई जो हमारे गांव में स्वतंत्रता सेनानी थे उनके परिवार को पहचान मिले, इस मामले में भी उन्होंने काफ़ी सहयोग जताने के लिए बोल रहा है कि भाई हम भूपेंद्र यादव जी से बातचीत करेंगे और उनसे मीटिंग का टाइम लेंगे ताकि इन परिवारों की पहचान बनी रह जाए और समाज में जो उन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए वो कहीं ना कहीं याद किया जाए, ताकि इन परिवारों को ये सहानुभूति मिलती रहे कि इनके बुजुर्गों ने देश के लिए बलिदान दिया था। इस मामले में भी सेक्रेटरी मैडम ने MP साहब से बातचीत करने के लिए और टाइम लेने के लिए वायदा किया है। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आगे भी वीडियो में हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या क्या उन्होंने कहा और क्या क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकले हैं और क्या क्या बोले जाएंगे, आगे चल के क्या क्या सहयोग किया जाएगा। वीडियो के लास्ट तक आप देख सकते हैं। मैं आपसे इजाज़त लेऊँगा। जय हरियाणा। ये जो जब दिया था हमने, ये बिजली वाले को दे दिया था मैम, उस टाइम पे कराया। आपने क्या डायरेक्शन बताई थी? 23 9 10 आ रही है और 15 के आसपास है ना। इनके दिमाग में आ रहा है कि बाहर का बहुत अच्छे से डेवलप करें। कंस्ट्रक्टेड रूम में से कोई पड़ता है तो उसका
से 7 घंटे बैठक चला रहा है। मैंने बहुत सही कमरा है, बहुत सही बना हुआ है। फिर बाहर उसको स्पेस की तो कमी नहीं है हमारे पास। आपके पास बाहर भी ओपन स्पेस इस है। बार स्पेस ही इसीलिए सामने वाला space नहीं यहाँ पे, अगर इसको यूज भी कर लेंगे तो उनका ऑप्शन। और फिर जो धूप और वो कह रहे हैं मैम इतना गर्म भी नहीं होगा, सामने ये पेड़ लगे हुए ऑलरेडी, मतलब छाए हैं यहाँ ना, धूप पेड़ भी और भी लग जाएंगे।